हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उत्तराखंड पुलिस की आगामी परीक्षा की तैयारी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक नई वीडियो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इसमें सबसे पहले हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सवालों को देखने वाले हैं, उसके बाद हम जीके जीएस के क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे कहता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इंद्र कुमार पांडे, विजेंद्र जैन, अजय सेतिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विजेंद्र जैन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। हमेशा की तरह जो ऑप्शन इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आपको एक्स्ट्रा तरीके से बताते रहूँगा। ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा के लिए, तो इन्हें भी आप याद करते हुए चलना, या फिर जो याद नहीं होते उन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। देखो, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे अजय सेतिया। किस आयोग के? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके पहले अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो अजय सेतिया हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, सर्वप्रथम किस परमार शासक ने शाह की उपाधि धारण की थी? बलभद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह या फिर महीपति शाह? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बलभद्र शाह। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट इसे कर लो, और बलभद्र शाह हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये बलभद्र शाह जो थे 43वें शासक थे। कौन से नंबर के थे? 43 नंबर के। इन्होंने अपने सबसे पहले नाम के पीछे जो होता है शाह की उपाधि लगाई थी। इसके साथ ही एक और चीज़ हमें पॉइंट याद होना चाहिए, जो बलभद्र शाह थे इनसे पहले एक और शासक थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे शाह की उपाधि लगाई थी। वह कौन थे? कल्याण शाह थे। इनका नाम याद होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए? एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ, जो कल्याण शाह थे यह कौनसे शासक थे? यह थे 38वें शासक। इन्होंने बलभद्र शाह से भी पहले अपने नाम के पीछे शाह की उपाधि लगा ली थी, लेकिन अगर आपको पेपर में देखने को मिलता है तो बलभद्र शाह आपको राइट ऑप्शन करना है। ठीक है, अब देखो फिर और इंपोर्टेंट ऑप्शन की अगर मैं बात बताऊं तो फतेह शाह के बारे में एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, किस शासक के दरबार में नवरत्न विराजते थे? किसके दरबार में अकबर की तरह नवरत्न विराजते थे? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फतेह शाह। इसको याद रखना। अब देखो, महीपति शाह से क्या क्वेश्चन बन जाता है? इससे क्वेश्चन बन जाता है कि किसे गरुभंजक की उपाधि प्राप्त थी? क्या क्या क्वेश्चन बनता है? गरुभंजक की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो उसका राइट ऑप्शन आपको करना पड़ेगा महीपति शाह को प्राप्त थी। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो फिर हमसे क्या कहता है, प्रताप सिंह बिष्ट कब शहीद हुए थे? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रताप सिंह बिष्ट कब शहीद हुए थे? 3 अक्टूबर 1994 को। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। 3 अक्टूबर 1994 को शहीद हुए थे प्रताप सिंह बिष्ट। कहाँ शहीद हुए थे? नैनीताल में शहीद हुए थे। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे तो 1 नंबर सीधे सीधे दिलवा के जाएंगे। देखो, इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमसे बार बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। जीत बहादुर गुरंग कब शहीद हुए थे? देखो, नाम याद होना चाहिए किनका? जीत बहादुर गुरंग। ये कब शहीद हुए थे? यह हुए थे 8 अगस्त 1994 को। 8 अगस्त 1994 जीत बहादुर गुरंग ये शहीद हुए थे पौड़ी में। कहाँ हो जाएंगे ये? पौड़ी में। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमसे प्रताप सिंह बिष्ट का पूछा था अभी, तो 3 अक्टूबर 1994 हम कर देते हैं राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, इसमें सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए सीधे सीधे आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप याद करो और वो इंपॉर्टेंट ना हो। तो मेरे साथ पूरा वीडियो में अंत तक बने रहना। इसके बाद जीके जीएस के भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाया हूँ। कम क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आएंगे तो सीधे सीधे नंबर दिला कर जाएंगे। अब देखो फिर, कौन सा नगर पर्वत श्रेणियों में स्थित नहीं है? श्रेणी यानी टॉप में। कौन सा नगर स्थित नहीं हो जाएगा बताओ फिर? चार ऑप्शन है, बागेश्वर, मसूरी, जोशीमठ या फिर रानीखेत। तो बागेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्योंकि यह तलहटी में स्थित है। कहाँ स्थित हो जाएगा? यह घाटी में, पर्वत घाटी में स्थित हो जाएगा। बाकी रानीखेत टॉप में है, जोशीमठ, मसूरी ये तीनों कहाँ हो जाएंगे? श्रेणियों पर स्थित हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ताल, किस ताल का पानी लाल है? बासुकी ताल, फाचकंडी बयां ताल, महासर ताल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये अगर क्वेश्चन आपको दिखता है तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। बासुकी ताल ऐसा ताल है जिस ताल का पानी लाल है। तो इसकी बात आएगी यह कहाँ है? तो यह है टिहरी में। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो, एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें और है,
देखो इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। फाचकंडी बयां ताल, इस बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि किस ताल का जो पानी है उबलता हुआ पानी है, उबलता हुआ पानी किस ताल का है, तो आपको राइट ऑप्शन करना पड़ेगा फाचकंडी बयां ताल का है। ठीक, ये कहाँ पड़ता है फिर, ये पड़ता है उत्तरकाशी में। फाचकंडी बयां ताल कहाँ पड़ेगा, उत्तरकाशी में पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था किस ताल का पानी लाल है, तो बासुकी ताल राइट करना पड़ेगा, जो कहाँ पड़ता है, टिहरी में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अगला सवाल देखो फिर, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है, कितनी जड़ी बूटियां बैन की हैं, 114। प्रतिबंधित कितनी हैं, 114। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, मणिपुर, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड, तो पहला हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। सभी राज्यों में पहले उत्तराखंड ने मत्स्य नीति लागू कर दी है, 2002 में ही लागू कर दी है, तो इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से संजीवनी शिखर किस स्थल का उपनाम है, संजीवनी शिखर किसका उपनाम हो जाएगा, बताओ फिर। ये हो जाएगा औली का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखो क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, संजीवनी शिखर किसका उपनाम हो जाएगा, औली का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शनों में गोपेश्वर भी दिखता है, गोपेश्वर का उपनाम क्या आ जाता है, गोस्थल, गोस्थल आ जाता है। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये अगर पूछेगा गोस्थल किसका है, तो कौन कर लोगे आप, गोपेश्वर कर लोगे। और एक और इम्पोर्टेंट है, कौन, हेमकुंड, ये इम्पोर्टेंट है। हेमकुंड का जो और है नाम है, ये वो क्या है, लोकपाल। इस बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे भी एक और इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, इसका उपनाम क्या है, सिखों का कैलाश मानसरोवर किसे कहता है। इसमें आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, देखो सिखों का कैलाश मानसरोवर, जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन होते हैं उसको भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। कैलाश मानसरोवर, सिखों का कैलाश मानसरोवर भी कहा जाता है हेमकुंड का, हेमकुंड को। इस बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैं आपको ऑप्शनों के साथ बताते जा रहा हूँ, इनको भी आप याद करते हुए चलना। संजीवनी शिखर हमने किसका राइट कर लिया, औली राइट कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अर्ध कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, अर्ध कुंभ मेला। देखो कुंभ मेला हरिद्वार ना, अर्ध कुंभ भी हरिद्वार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जैसे कुंभ मेला लगेगा तो उसके 6 साल बाद क्या लग जाएगा, अर्ध कुंभ, तो वो 12 साल में आता है, ये 6 साल में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा नामक पुस्तक किसकी है, बताओ फिर। गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा, यह पुस्तक किसकी है, रमाकांत बेंजवाल जी की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, रमाकांत बेंजवाल। इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, देखो एक इंपॉर्टेंट आपको देखने से लगा होगा, एक किताब मेम्बायर्स ऑफ देहरादून, यह किसकी पुस्तक है, सीधे सीधे 1 नंबर का आपके सवाल में देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। तो यह पुस्तक है जी विलियम्स की, किसकी पुस्तक, जी विलियम्स, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। जी विलियम्स की पुस्तक है मेम्बायर्स ऑफ देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है, बताओ। मधुमिता बिष्ट का संबंध, सिंपल सा सवाल है, तो क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। कैसे, क्योंकि इनका जो उपनाम है वह कौन है, बैडमिंटन क्वीन। इन्हें क्या कहा जाता है, बैडमिंटन क्वीन, इनका उपनाम हो जाएगा बैडमिंटन क्वीन। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो कौन हो जाएंगी, मधुमिता बिष्ट हो जाएंगी। और इनसे रिलेटेड एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 2006 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। कब, 2006 में इन्हें मिल चुका है पद्मश्री सम्मान, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन तीनों में से कोई ना कोई तो आपसे बन ही सकता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन से संबंधित है, इन्हें बैडमिंटन क्वीन भी कहा जाता है, और 2006 में इन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। अगला सवाल देखो फिर हमसे क्या कहता है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित हो जाएगा, ऋषिकेश में स्थित हो जाएगा। सबसे पहले कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को, फिर कर लो ऋषिकेश इसका राइट ऑप्शन। दोस्तों इन पूरे के पूरे पेपरों में जो मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल देता हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता उसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिया करो, ताकि अगली बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगला देखो फिर, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा, तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी प्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में है, हार्डी प्रपात। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट कर ली होंगी तो देहरादून सीधे सीधे आप लोग क्या कर लोगे, राइट ऑप्शन कर लोगे। अगला सवाल देखो फिर, ब्रिटिश शासन द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर नाम किसे दिया गया था, किसे दिया गया था, माधव सिंह भंडारी, नैन सिंह रावत, मुकुंदी लाल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
किसे दिया गया? नैन सिंह रावत जी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर नाम अंग्रेजों द्वारा। तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। इसके बाद हम जीके जीएस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो सीधे सीधे आपके पेपर में आएंगे और आपको नंबर दिला सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को भी क्या करना, याद करते हुए चलना। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यहाँ पर से जीके जीएस कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, आज की वीडियो में मैं जो वर्ल्ड जीके जीएस होता है उसके क्वेश्चन लाया हूँ। कहाँ के मिलेंगे आपको? पूरी दुनिया के, वर्ल्ड लेवल का मिलेगा। ठीक, तो उसमें आपको देखना है यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। इसके ऑप्शन है टेम्स, राइन, रोन या फिर एल्ब। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइन नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और यकीन मानिए, अगर इस टाइप के सवाल जो मैं आपको क्वेश्चन लाया हूँ जीके जीएस के वर्ल्ड लेवल पे, इस टाइप का अगर कोई एक भी सवाल आपके पेपर में आ जाता है तो इन्हीं में से भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, एसएससी की बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट है, इसीलिए मैंने इस प्रैक्टिस सेट में इन क्वेश्चनों को डाला है। तो यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो फिर, आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? आसवान बांध, आसवान बांध कहाँ बना है? नील नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। एसएससी की बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट ये क्वेश्चन है। अगला सवाल देखो फिर, उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास के स्थल को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के स्थल हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पंपास, डाउन्स, स्ट्रेपी या फिर प्रेयरी? उन्हें कहा जाता है प्रेयरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, प्रेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट? सबसे ज़्यादा जो सागरीय जल में पाया जाता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी की परीक्षा में बहुत बार रिपीट है। सू नहर किसको जोड़ती है बताओ? सुपीरियर को मिशिगन से, सुपीरियर को ह्यूरन से, मिशिगन को ह्यूरन से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सू नहर है यह सुपीरियर को ह्यूरान से जोड़ती है, सुपीरियर को ह्यूरान से। ह्यूरान या ह्यूरन दोनों कहीं कहीं पर आपको कुछ भी दिख सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी करना पड़ेगा हमें यहाँ पर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उसको जरूर से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका? अब बताओ फिर, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता होगा? अंटार्कटिका को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक नंबर के लिए आपसे पूछ सकता है, अंटार्कटिका राइट करना अगर पूछेगा श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। देखो दो चीज़ें और हैं और याद करना, यूरोप से आपसे सवाल पूछ सकता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय, चलो इसको मैं हटाता हूँ, यूरोप से पूछ सकता है आपसे, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, यूरोप से क्वेश्चन बन सकता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। तो आपको राइट ऑप्शन करना पड़ेगा, यूरोप को जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा अगर पूछेगा एशिया से, पूछ लिया किससे? एशिया से, तो एशिया को क्या कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अगर ये पूछ लिया आपसे तो आपको राइट ऑप्शन क्या करना पड़ेगा? एशिया को कहा जाता है। ये तीनों के तीन मैंने आपको बता दिए। अगर आपसे श्वेत महाद्वीप पूछेगा तो क्या राइट करोगे? अंटार्कटिका राइट करोगे। अगर आपसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप पूछ लिया तो यूरोप राइट करोगे। अगर महाद्वीपों का महाद्वीप पूछ लिया तो एशिया आपको क्या करना पड़ेगा? राइट करना पड़ेगा। कोई भी अगर एक नंबर का पूछा जाता है तो गलत नहीं होगा। अगला सवाल देखो फिर, मलक्का जलसंधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? दो सागर आपको बताए गए हैं और जो जल संधियाँ होती हैं वह क्या करती हैं? सागरों को क्या करती हैं? जोड़ती हैं। तो किन दो सागरों को जोड़ती होंगी ये आपको बताना है। मलक्का ये ऐसी संधि है जो एसएससी की परीक्षाओं में तो रिपीट हुई है, और भी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके आपसे पूछ लिया जाता है। मलक्का जल संधि किसको जोड़ेगी? फिर अंडमान को और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिखता है, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को मलक्का जल संधि एक करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, विश्व की सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? खारापन यानी, ठीक, लवणता यानी खारापन। और पूछा है दुनिया के लेवल पे, जितने भी क्वेश्चन लाए हूँ मैं वर्ल्ड के लाया हूँ। तो ग्रेट साल्ट लेक में, प्रशांत महासागर में, मृत सागर में या फिर वान झील में?
कहाँ होगा बताओ सबसे ज़्यादा? वान झील में होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कई लोग इसको राइट करते हैं, देखो कई लोग बताएंगे भी, लेकिन राइट भी इसी को करते हैं, मिर्च सागर, लेकिन ये आपको नहीं करना है। इसका सटीक उत्तर है वान झील। हमेशा याद रखोगे, किसको राइट करोगे? वान झील को राइट करोगे। आप देख भी सकते हैं वान झील ही क्या होता है, राइट ऑप्शन होता है। अगला सवाल देखो फिर, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? अमेरिका, रूस, कनाडा या फिर भारत? सबसे ज़्यादा मतलब जो सड़कें हैं उसका जाल कहाँ फैला हुआ है? अमेरिका में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए को ही कर लेते हैं हम राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो फिर, अगला सवाल क्या कहता है हमसे? लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहेगी? थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार या फिर वियतनाम? लाल नदी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो क्या करूं फिर इसका राइट? थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार या फिर वियतनाम? क्या कर लेता हूँ? वियतनाम कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों सबसे पहले हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के यहाँ पर सवाल देखे थे, उसके बाद मैंने वर्ल्ड लेवल पे क्या लाया? जीके जीएस के क्वेश्चन आपके लिए लाया था। हमेशा की तरह लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जिसका राइट ऑप्शन आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो। तो देखो फिर आज मैं आपके लिए कौन सा सवाल लाया हूँ। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? यांग्सकियांग, हुआंगहो, आमुर या फिर साल्विन? इसमें से एक ऑप्शन राइट है। अगर आपको इसका राइट ऑप्शन आता है तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? कमेंट करके इसका उत्तर बताना पड़ेगा। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उससे मुझे और वीडियो अच्छी बनाने का मन भी करता है। पिछली वीडियो में मैं जिस दिन भी सोचता हूँ चलो आज रहने दूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट आते हैं तो फिर मुझे और अच्छा बनाने का मन करता है और मैं इसीलिए वीडियो बना देता हूँ। तो आज भी मैंने बना दी। इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहना और मैं आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे करने वाले हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और इसका राइट ऑप्शन आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। तब बहुत जल्द मुलाकात होगी। कम समय बचे आपके एग्जाम के लिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।